नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की आजम खान की जमानत याचिका। जेल में ही रहेंगे सपा सांसद। बता दें कि रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खान जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी और पूर्व विधायक बेटा भी जेल में है। अमित शाह को लेकर बोली ममता बनर्जी, ऐसा गृह मंत्री पहले कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। राजस्थान के धौलपुर में मोगिया गैंग की 5 महिलाएं गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप से उड़ाए थे 9 लाख के आभूषण। ज्वेलरी की दुकान से हुई इस चोरी की वारदात की जानकारी तब हुई जब दुकान मालिक ने स्टॉक चेक किया। स्टॉक में करीब 9 लाख रुपए के सोने के आभूषण गायब थे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद महिला चोरों की तलाश शुरू की और फिर पकड़ी गई। मोदी सरकार की सिंगल यूज प्लास्टिक वैन की ठंडी पड़ी मुहिम। अब तक नहीं तैयार हुई नई नीति। बता दें कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने अपने पीछे खींच लिए हैं हाथ। 30 नवंबर से शुरू होगा आंध्र प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। बता दें कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विधान परिषद और विधानसभा का सत्र आयोजित करने के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 11 अध्यादेशों के स्थान पर नए कानून लाए जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में सर्वाधिक रिश्वत की दर 39% भारत में है और सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने वालों की संख्या भी यही सर्वाधिक है। बतौर रिपोर्ट, भारत में 89% लोगों को लगता है कि सरकारी भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। सर्वेक्षण में 17 देशों के 20,000 नागरिक शामिल हुए। कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि शादी समारोह में बैंड डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है और अगर कोई पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी बजाने से रोकेगा तो ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बीती रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहाँ एक युवक ने अपने भाई भाभी के साथ भतीजा और भतीजी को जिंदा जला दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर खुद फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। कमरे से आग की लपटें उठती देख पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 3 की आग में जलकर मौत हो चुकी थी। विवाद के चलते मानसिक तनाव झेल रहे आरोपी ने ये कदम उठाया। तिब्बत और सिंजियांग में तेजी से बढ़े अत्याचार, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश, ये कहना है लंदन में रहने वाले शोधकर्ता जेचरी स्किडमोर का। शी जिनपिंग 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तभी से मानवाधिकार हनन के मामलों में चीन का रुख आक्रामक होता चला गया है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली से मिले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला। कहा, दोनों देशों के बीच है मजबूत संबंध। वहीं नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि श्रृंखला की यात्रा नियमित रूप से होने वाले उच्च स्तरीय द्विपक्षीय आदान प्रदान का हिस्सा रहेगी। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।